रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रुक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, यहाँ पे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज बेसिकली बात करेंगे, अगर आप आईआईटी जेईई, नीट या फिर सीयूईटी या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कब पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में कवर करने वाली यही चीज़ें। देखिए, अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आपको ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग एनरोल रहते ही हो। वहाँ पे सर जो कराते हैं ना टीचर, उसके लिए आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स कुछ इस तरह का मैंने भी बनाया था जब मैं आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे तो। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोस्टैट का नोट्स है और इस नोट्स को बनाइए और बार बार इसको रिवीजन करते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो रिवीजन मारते रहे। आप जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ पे स्टडी मटेरियल दी जाती है ना, उसमें क्या होता है, डीपीपी होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसा आपको टीचर सजेस्ट करेंगे, जैसे इस प्रकार के कुछ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के हैं, इसमें डीपीपी है, कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है। इसको करिए जैसा आपको टीचर सजेस्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी बेसिकली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नीट के लिए कर रहे हो या फिर आईआईटी जेईई के लिए कर रहे हो। नीट के लिए बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा में आ जाता है। देखिए, ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री है और बहुत अच्छा है। इसमें जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली टकरा जाते हैं, तो इसको करना मत भूलिएगा। यह फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, यहीं से मैच करते हैं। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो इसी बुक से मैच करते हैं। मैथमेटिक्स के उतने नहीं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत मैच करते हैं। और नीट के लिए बायोलॉजी, इतना सब कुछ कर लेते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको एक एक्स्ट्रा वर्कबुक करके दिया जाता है जिसमें ओनली क्वेश्चन ही होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के। उसको आराम से उठाइए, बगल में बनाते जाइए, एकदम शुरू से अंत तक बना दीजिए। जहाँ पे आपको दिक्कत है ना, वहाँ पे नोट्स में उल्टा के देख लीजिए। जैसे इस प्रकार की ये एक वर्कबुक है, मुझे भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया गया था। ये इलेक्ट्रोस्टैट का है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ही, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। लगभग 45 पेज है इसमें। और इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से छूटेगा ही नहीं आपका। चाहे जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो, एम्स हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो क्लास 12 स्तर का, सब में आप 4 के आओगे। रिवीजन करने में बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी आती है। देखिए, रिवीजन कैसे करते पता है, आराम से क्वेश्चन उल्टाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जहाँ पे जो दिक्कत हुआ ना, नोट्स में देखिए या फिर बुक में देखिए, जहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा, वहाँ से कलेक्ट करके अपने माइंड में बिठाइए। अगर आप क्वेश्चन करते करते जाते हैं ना, तो आपका माइंड वहाँ पे बहुत एक्टिवली काम करता है। और जब आप नोट में देखते हैं वही चीज़ जो जहाँ पे आप फंसते हैं, वो आपके माइंड में बहुत लॉन्ग टाइम तक रिकॉल रह पाता है। इतना सब कुछ जब आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट उठाइए। जैसे जेईई मेन और एडवांस में आते हैं उस प्रकार के, और लगाते लगाते जाइए जितना आप लगा सकते हैं एग्जाम से पहले तक। बीच में भी मॉक टेस्ट तो आपके इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में होता ही होगा, उसको भी अपीयर करिए। लेकिन स्पेशली जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो होल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट होता है उसके लिए अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप अलग से बुक भी परचेज कर सकते हैं, या फिर ये जो कोचिंग का मटेरियल होता है ना, इस प्रकार के, इसमें भी दिए रहते हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। अब बात करते हैं यार, कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, हम सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हैं, क्या हम भर भर दिन भर भर रात पढ़ते रहें क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कोचिंग के अलावा 4-5 घंटे की कोचिंग होती है हर डे, उसके अलावा अगर आप 3 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। जिस दिन आपका कोचिंग बंद रहे, जैसे संडे के दिन, उस दिन थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत है। इतने लोग कर नहीं पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग 75 इंसान का बात मत मानिएगा। आपका जो दिल का है उसको मानिएगा, और आपके जो एजुकेटर हैं क्लास में उसको मानिएगा, या फिर जिस पे आपको ट्रस्ट है उसको मानिएगा। अगर आप फ्रेंड को इसको सुनोगे, उसको सुनोगे, उसको, तो यार आप डाइवर्ट हो जाओगे। क्योंकि हर एक किसी का विजन, हर एक किसी का थिंकिंग का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। आपसे, आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करे कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर किसी को सुनना नहीं है, बस काम करना है, एग्जाम निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।